क्या आपको भी एचआईवी की बीमारी है? अब बीमारी चाहे किसी भी कारण से हुई हो, लेकिन अब पीछे जाकर के ये सोचना कि बीमारी क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या गलतियाँ हमसे हुई है जिसके कारण से ये बीमारी हुई है। मुझे लगता है कि ये सोचना आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है, जितना ये सोचना या इस बारे में बात करना ज़रूरी है कि अब जब एचआईवी हो ही गया है, तो उससे निपटा कैसे जा सकता है, कैसे उसे परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, कैसे उससे ठीक हो सकते हैं, ये जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भी ये चीज़ जानना चाहते हैं, आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें। हमने 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 2 वीडियो हमने बनाए हैं। दोनों वीडियो को देखे बिना आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी। दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद जो है क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज़ का फैसला मैं आपके हाथों में रखता हूँ, आपके हाथों पर सौंपता हूँ। क्योंकि मैंने ये चीज़ें दोनों वीडियो में बताने की कोशिश की है कि चाहे एचआईवी किसी भी कारण से हो गया हो, लेकिन उसे ठीक कैसे कर सकते हैं और उसे परमानेंटली क्योर कैसे किया जा सकता है। ये आप हमारे दोनों वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएँगे कि किसी भी बीमारी को कैसे आप ठीक कर सकते हो और ख़ास करके एचआईवी जैसी बीमारी को परमानेंटली कैसे क्योर किया जा सकता है। हमने लाइव रिपोर्ट भी आपको दिखाया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एचआईवी के बारे में। एचआईवी भले किस कारण से आपकी बॉडी में इंटर किया है, कैसे आपको एचआईवी हो गया है, ये चीज़ अब सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात ये है कि अगर आप एचआईवी पॉजिटिव हो गए हैं, एचआईवी ने आपके शरीर में एंट्री कर लिया है, तो अब आप सबके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एचआईवी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, एचआईवी को जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, एचआईवी के वायरस को परमानेंटली कैसे अपनी बॉडी से जो है आउट कर सकते हैं, एचआईवी जैसी बीमारी से परमानेंटली क्योर कैसे हो सकते हैं। अगर आप भी एचआईवी पेशेंट हैं और सही जानकारी के तलाश में हैं कि कहाँ पर सही जानकारी मिलेगी और कैसे घर बैठे नेचुरल तरीके से हम एचआईवी जैसी बीमारी को हरा सकते हैं, अगर इस बारे में आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका मेज़बान हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान, रहमानी आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। हमारा मकसद और हमारी तहरीक सिर्फ यही है कि लोगों तक नेचुरल चीज़ों के बारे में जानकारी पहुंचाएं, नेचुरल चीज़ों के बारे में बताएं, कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी नुकसान है, इस बारे में आपको बताएं। क्योंकि नेचुरल चीज़ें जो है आपके शरीर में अगर फ़ायदा नहीं करती है तो वो नुकसान भी नहीं करती। लेकिन आज का ज़माना ऐसा हो चुका है कि जब तक कोई भी चीज़ साइंटिफिकली तौर पर प्रूफ ना किया जाए, लोगों को इस तरीके से डॉक्टरों ने, साइंस ने बरगला रखा है कि वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, जो साइंटिफिकली तौर पर सही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो चीज़ें साइंटिफिकली तौर पर सही है, वो भी गलत है। आप कहेंगे कि फिर ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जितने भी साइंटिस्ट हैं या फार्मा कंपनियां हैं, जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन्स बनाने वाली कंपनियां हैं या एलोपैथिक मेडिसिन्स के साइंटिस्ट हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन्स के बारे में रिसर्च करते हैं, आप गौर करें, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ आपको बताते हैं जिसे आप सुनना पसंद करते हैं। वो चीज़ आपको कभी नहीं बताएंगे जिसे आप नहीं सुनना पसंद करते हैं। जैसे कि अगर आपको टीवी की मेडिसिन्स दे दिया जाए और कहा जाए कि अगर आप इस मेडिसिन्स को लेते हैं तो इस मेडिसिन्स के खाने के बाद आपका किडनी खराब हो सकता है, आपकी लीवर फंक्शंस वो बिगड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं, गुर्दे आपके फेल हो सकते हैं।
तो क्या आप ये दवाई खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। इसीलिए सिर्फ ये बताया जाता है कि ये टीबी की दवाई है, इसे खाने के बाद आपका टीबी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। आप जब टीबी की दवाई खाते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, जब आप टीबी की दवाई खाते हैं तो उसमें छोटे छोटे अक्षर में लिखा रहता है कि इस दवाई का साइड इफेक्ट ये है कि आपको वोमिटिंग हो सकता है, आपके सर में दर्द हो सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है, या आपके लीवर में सूजन आ सकती है, या आपका लीवर जो है वो खराब हो सकता है। मतलब जो जो भी साइड इफेक्ट है वो बिल्कुल उस तरीके से लिखा जाता है जहां पर आपकी नजर ना पड़े। ये एक सच्चाई है जो पढ़े लिखे लोग जानते हैं, और जो अनपढ़ लोग हैं उनकी तो नजर में कुछ दिखता ही नहीं है, तो वो ऐसे ही दवाई ले लेते हैं और फिर खा लेते हैं, फिर उसकी वजह से जो है अपनी लाइफ की, अपनी उम्र को घटा देते हैं। एक चीज अब मैं आपको बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूँ। कोरोना वायरस, कौन नहीं जानता जानता है इस वायरस के बारे में। जब ये कोरोना वायरस आया था तो दुनिया परेशान थी, है ना। एक तरफ आयुर्वेद का दावा था कि च्यवनप्राश वगैरह खाइए, और च्यवनप्राश खाने से कोरोना वायरस जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, आपको कोरोना वायरस नहीं होगी। और हल्दी वगैरह हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, ये सारी चीज़ें जो काली मिर्च हो गया, अजवाइन हो गया, आपका तुलसी के पत्ते हो गए, और उसमें जो है आपका कलौंजी हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में आयुर्वेद ने दावा किया था। और मुझे लगता है कि आयुर्वेद ने जो दावा किया उसमें 100% मेरे हिसाब से सही निकला। लेकिन वहीं पर एक दूसरी कंपनी जो जिन्होंने सरकार से साठगांठ किया, और साठगांठ करने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि हमने कोरोना वायरस का दवाई बना लिया है, और सरकार ने उसको कंपलसरी कर दिया। और कंपलसरी करने के बाद पूरे देश में लागू हुआ, हालांकि बाहर विदेश वगैरह में भी ये दवाई गई। लेकिन जब ये दवाई बनी तब कंपनी ने दावा किया, एलोपैथिक कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने दावा किया कि ये जो दवाई है या वैक्सीन है, ये आपकी बॉडी से कोरोना वायरस खत्म कर देगा, और कोरोना वायरस की चपेट से भी आपको बचा लेगा। कोरोना वायरस अगर नहीं हुआ है तो भी नहीं होगा। अब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, भले हमने कानून का उल्लंघन किया है, लेकिन मैं आज सच्चाई बता रहा हूं कि मैंने कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं ली है, और मेरे परिवार ने भी नहीं लिया। क्या मेरे परिवार के वजह से दूसरे लोगों को कोरोना हुआ? नहीं हुआ। और अल्लाह के फजलो करम से मेरे परिवार में किसी तरह की कोई बीमारी भी नहीं आई है, बड़ी बीमारी या कुछ भी नहीं आया है। वहीं पर हमने ये चीज देखा है कि जिन जिन लोगों ने कोरोना वायरस के इंजेक्शन लिए हैं, कई लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई। लेकिन सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, क्योंकि सरकार ने ही तो इसको लागू किया था। अब साइंटिफिकली तौर पर मैं कैसे कह रहा हूं कि जो चीजें साइंटिफिकली तौर पर सही कहा जाता है वो भी गलत है? मैं कैसे कह रहा हूं कि जब ये चीज प्रूव किया गया, इसे लैब में जांच किया गया, सब कुछ किया गया, पास कैसे हो गया? सिर्फ वही चीज बताया गया कि आपको कोरोना के लिए फायदा होगा, ये इंजेक्शन नहीं लेंगे तो बाहर नहीं जा पाएंगे, यहाँ नहीं जा पाएंगे, वहां नहीं जा पाएंगे। इस तरीके से कुछ लोग मजबूर होकर के भी लगाए हैं। जो मजदूर टाइप के लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, बाहर जाते हैं, वो लोग मजबूर होकर के लगाए हैं इस वैक्सीन को, कि अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमें टिकट नहीं मिलेगी, हम बाहर नहीं जा पाएंगे, बीवी बच्चों को खिला नहीं पाएंगे। इस वजह से भी लगाए। आज भी गांव देहात में बहुत कम लोग जो है इंजेक्शन लगाए हैं, जैसे कि मेरे परिवार ने नहीं लगाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी भी, बड़ी बीमारी इस तरीके का नहीं है। लेकिन हमने वहीं पर देखा कि जो लोग इंजेक्शन लगाए हैं उनमें से कई लोगों की मौत हो गई है, हमारे नजर के सामने हार्ट अटैक से मौत हुई है, ब्रेन स्ट्रोक से मौत हुई है, यानी कि सर में ब्लड का क्लॉट हो जाना, और उसके बाद जो है उस वजह से मौत हो गई है। और अक्सर ये किन लोगों के ऊपर ये असर किया है? जो 50 प्लस एज के लोग हैं, क्योंकि उनका जो है थोड़ा सा इम्यून लेवल और जो ब्लड वगैरह है, थोड़ा ब्लड की कमी हो जाती है। बुढ़ापा आने के बाद जो है ना, वो उनका इम्यून सिस्टम सही से लड़ नहीं पाता है बीमारियों से, इस वजह से उनको जल्दी जो है ये चीजें असर कर रहा है, और उस वजह से लोग हार्ट अटैक से भी मर रहे हैं और ब्रेन स्ट्रोक से भी मर रहे हैं। और आज के डेट में
ये चीज हमने कोरोना वायरस के बाद से लगातार हम देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर हम उस समय ये चीज कह देते कि कोरोना वायरस का इंजेक्शन नहीं लगाइए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हो सकता था। आप उस समय जो है, आप नहीं कह सकते थे कि कोरोना वायरस का इंजेक्शन आप लोग मत लगाइए। जानकारी होते हुए भी आप अपने परिवार को तो रोक सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं रोक सकते, क्योंकि ये सरकार है, जो नियम है, कानून है, उसका उल्लंघन होता और फिर सरकार जो उसका जो है दंड भी आपको बहुत जल्दी दे देता। एक आध दिन भी नहीं, बहुत जल्दी ही दे देता। इसीलिए आप नहीं कह सकते, मजबूर थे लोग, लोग मजबूर थे। लेकिन हमने इंजेक्शन के बाद से लेकर के अब तक इतने लाशों को देखा है कि उस कारण से हो रहा है। और फिर उस मेडिसिन की जांच अब जाकर के 2024 में हुई तो पता चला कि इसमें सही माने में वो चीजें, वो तत्व पाए गए हैं जिसकी वजह से ब्रेन ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है लोगों को, हार्ट अटैक से मौत लोगों की हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो अब ये कैंसर जो है एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को होता है। ये बहुत, जैसे आप हमारे गांव में किसी को हो गया तो हमको पता चल जाएगा, लेकिन अगर कहीं दूसरी जगह हुआ तो पता नहीं चलेगा। लेकिन इस टाइप की, और लोग उसमें इतना जाएंगे भी नहीं कि कैंसर ऐसे भी हो सकता है। ये जरूरी तो नहीं है कि उस वजह से ही हुआ, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक वाली मौत कई मौत हमने अपने आंखों के सामने देखा है कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक से लोगों की मौत हुई है। तो एक चीज बताइए, इन लोगों ने सिर्फ वो चीज बताया जो आप सुनना पसंद करते हैं, इससे साबित हो गया। दूसरी चीज ये है कि इसके साइड इफेक्ट के बारे में नहीं बताया, पास कर दिया गया। हमने उस चीज को बारीकी से देखा, लेकिन हम बता नहीं सकते थे, लोगों को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि सरकार ने इस चीज को लागू किया था, सरकार के कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। हालांकि ये सबके लिए नुकसानदायक है। आज तक कोरोना वायरस के इंजेक्शन ने किसी को फायदा नहीं पहुंचाया है। अगर किसी इंसान को फायदा पहुंचाया है तो हमारे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। मैंने मैंने ये चीज गलत साबित किया। ये रिसेंटली की बात बता रहा हूं मैं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि साइंस कहता है कि कोई भी महिला 40-45 साल के बाद बच्चे नहीं दे सकती है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। लेकिन आप अगर आज के डेट में गूगल करें, कुछ भी करें, या आपने अपने गांव देहात में देखा होगा, शहर में देखा होगा, 60 साल की महिलाएं भी बच्चे दी हैं। वहां पर साइंस फेल हो गया। अब वहां पर साइंस का एक नया फॉर्मूला निकलेगा कि नहीं, ये तो उस कारण से नहीं होता है, ये 100, 200, 400, 500 में एक महिला ऐसी होती है जो 60 साल की उम्र में भी बच्चे दे सकती है। समझ रहे हैं? लेकिन साइंस ये कहती है कि 40-45 साल के बाद जो औरत है वो बच्चे नहीं दे सकती है, साइंस का कहना है। लेकिन 60 साल की, 55 साल की उम्र की महिलाएं भी बच्चा देती है, ये देखा गया है। तो यहाँ पर साइंस फेल हो गया। दो चीजें हमने बता दिया, वीडियो लंबी ना हो इसीलिए मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि हमारी वीडियो अक्सर लंबी हो जाती है, फिर लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं कि यार कैसे इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं। इसलिए मैं मुख्तसर तौर पर अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये चीज बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक बीमारी है कैंसर। कैंसर के बारे में हम, हालांकि वीडियो में अब तक हमने नहीं बताया, बहुत सारी बीमारियां जिसके बारे में वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमें फुर्सत भी उतना नहीं मिलता है। हम कैंसर के बारे में स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहे हैं कि हल्दी, आपका अजवाइन, कलौंजी, मोरिंगा पाउडर, नींबू पानी, और इसी के साथ साथ में जो है आपका अदरक, लहसुन जैसी जो जड़ी बूटियां हैं, जो ईश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने हमें दिया, हमारे किचन में दिया है, वो जड़ी बूटियों के जरिए से आप कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। ये मैंने बार बार ऐलान किया है और कई लोगों को दिया है, कई पेशेंट को हमने ठीक किया है, कैंसर के पेशेंट को, कई पेशेंट को हमने ठीक किया है। लेकिन सरकार इस चीज को नहीं मानेगी। मैं बता रहा हूं क्यों नहीं मानेगी, इसके पीछे रीजन है। अभी फिर से कोई एक कंपनी, बड़ी कंपनी, करोड़पति वाले आदमी आ जाएंगे, वो दावा कर देंगे कि हमने एलोपैथ में कैंसर की मेडिसिन निकाल लिया है, फिर उसे सरकार लागू कर देगा। लेकिन सरकार नेचुरल चीज को कभी नहीं मानेगी। सरकार को चाहिए साइंटिफिकली तौर पर प्रूफ।
हर चीज में उसे प्रूफ चाहिए, हालांकि कई चीज में उसका प्रूफ फेल भी हो जाता है, लेकिन उस तरफ आपको नहीं लेके जाएंगे, आपको सिर्फ उतनी ही चीजें बताएंगे जो आप सुनना पसंद करते हैं। बस इस चीज को ध्यान में रखें। आज क्या हुआ, नवजीत सिंह सिद्धू जो कि हमारे क्रिकेटर के कमेंटेटर हैं, जो भी हैं, वो एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने कहा कि हमने घर में अदरक जैसी और जो हल्दी है और नींबू पानी है, या फिर आपका कलौंजी हो गया, या आपका आंवला वगैरह हो गया, त्रिफला चूर्ण हो गया, ये भी फायदा करता है कैंसर के लिए, त्रिफला चूर्ण भी फायदा करता है। तो इस चीज के बारे में उन्होंने कहा। अब आप बताइए कि क्या नवजीत सिंह सिद्धू ने किसी कंपनी के बारे में प्रचार किया, कहा कि मैंने इस कंपनी की दवाई लेकर के मैं ठीक हुआ हूं, जिससे ये समझ में आता है कि नवजीत सिंह सिद्धू एक बहुत बड़ा चेहरा है और वो किसी दवाई के बारे में प्रचार करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने जो किचन में हमारे रखे हुए हल्दी, आप भी हल्दी को उगाइए भाई, क्या दिक्कत है, हल्दी, हल्दी, नींबू और अदरक, इन चीजों के बारे में बताया। तो जब इससे उनका फायदा क्या होगा, क्या हल्दी के बारे में किसी ने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उसको पैसे दिए थे, नींबू के बारे में, अदरक के बारे में किसी ने पैसे दिए थे? किसी ने भी पैसे नहीं दिए। किसी कंपनी की दवाई का प्रचार करता तो समझ में आता कि किसी कंपनी की दवाई का प्रचार कर रहा है तो कंपनी उसको पैसा दिया होगा, इसलिए उस कंपनी की दवाई का प्रचार कर रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। उन्होंने तो हमारे किचन में रखे हुए चीजों के बारे में, और इतना बड़ा चेहरा होकर के उन्होंने कहा, और लोगों ने जब देखा, उन लोगों को परेशानी हो गई, उन लोगों के पेट में दर्द हो गया जिनकी मेडिसिन जो कैंसर के बहाने लोगों को लूट रहे थे, लोगों को समझिए कि रोड पर लेकर के आ रहे थे, लोगों के साथ जो समझिए कि कितना बड़ा ये हो रहा था कैंसर के नाम पर, कि जब कैंसर किसी इंसान को हो जाता है तो डर और दहशत का माहौल क्रिएट किया हुआ था, उस चीज को खत्म करने की कोशिश की है। और उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में कहा कि हमने 4th स्टेज से 45 दिन के अंदर में उसे वापस लेकर के आया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक नोटिस जारी कर दिया जाता है 850 करोड़ रुपए का। क्या 800, उस वीडियो से आपको लगता है कि किसी चीज के बारे में प्रचार करके नवजीत सिंह सिद्धू ने 850,000 रुपए कमाए हैं? बिल्कुल भी नहीं। उसमें उसकी कमाई का कोई सोर्स है ही नहीं कि उन्होंने कमाने के लिए कुछ ऐसा वीडियो बनाया है, ये किया है। तो फिर किन लोगों ने 850 करोड़ रुपए का नोटिस उन्हें भेजा? ये वो लोग हैं जो पीछे छुप करके बैठे हुए हैं कि आप हल्दी से उपचार मत कीजिए, नेचुरल चीजों का इस्तेमाल मत कीजिए, उससे आप मर सकते हैं। इन लोग का कहना है, सीधे सीधे, मेरा कहना नहीं है, इन लोगों का कहना है कि उससे मर सकते हैं। आप हमारी दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए, तभी आप कैंसर से ठीक हो पाएंगे। हल्दी का इस्तेमाल से कैंसर ठीक नहीं होगा, और भी कैंसर बढ़ जाएगा, ये उन लोगों का कहना है, क्योंकि अब उनकी दवाई बिकेगी नहीं। लोग जो, जितने गरीब तबके के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो अपने ही किचन में हल्दियों से, नींबू से, और क्या बोलते हैं कि अदरक से, अजवाइन से, कलौंजी से, मेथी दाना से, ये सब चीजों का इस्तेमाल करके जो कैंसर के, और क्या बोलते हैं कि आपका मोरिंगा पाउडर से, जब इन चीजों को अपने हिसाब से ये लोग खाएंगे और कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो जाएगी, तो फिर इनकी दवाई को तो कोई पूछेगा ही नहीं, कोई दवाई खरीदने के लिए जाएगा नहीं। इसीलिए इन लोगों ने 850 करोड़ रुपए का नोटिस नवजीत सिंह सिद्धू को भेज दिया। ये है, ये चीजें हैं। इन लोगों की माने तो आपको बताएं, अगर आप साइंस के पीछे पड़ेंगे ना, आपको साइंस वहां ले जाएगी जहां आप जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं होंगे। कल को साइंस आकर के ये कहेगी कि प्लास्टिक का जो चावल होता है ना, वो सेहत के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं है, लेकिन ये चीज होगा। सिर्फ चावल ही के बारे में नहीं, किसी भी चीज के बारे में आपको वो रास्ता दिखाएगा, यही रास्ता आपके लिए ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और हो रहा है। आज लोग अपनी अपनी दवाइयों के प्रचार के लिए कर रहे हैं कि यूरिया डालिए, पोटास डालिए, हाँ, जो है क्या क्या, मतलब जो सार और खाद डाल करके जो है धान को उपजाइए, आपका धान बहुत ज्यादा अच्छा होगा, शीश लंबा बढ़ेगा, धान में दाना बहुत बढ़िया आएगा, ये सारी चीजें की जा रही है। लेकिन किसी कंपनी ने ये कहा हो कि आप गौमूत्र और जो गाय के गोबर है उससे आप धान अगर उपजाइएगा, धान की खेती या गेहूं की खेती करिएगा, तो वो शुद्ध धान चावल मिलेगा आपको, शुद्ध
जो है गेहूं मिलेगा और वो जब खाइएगा तो किसी तरह की बीमारी में मुब्तला नहीं होइएगा, आपकी जमीन खत्म नहीं होगी। बेचने वालों ने सार खाद को बेचा, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि आने वाले 10 साल में आपकी जमीन जो है बंजर हो जाएगी, वो जमीन उपजाऊ के लायक रहेगा ही नहीं, किसी ने नहीं कहा। लेकिन कमाने वाले ने कमाते गया। लेकिन यही चीज अगर मैं अपना कुर्ता पैजामा खोल करके, लुंगी खोल करके अगर मैं लोगों से कहता कि नहीं, इन लोगों के इसमें मत जाइए, आप लोग जो है गौमूत्र से और जो गाय का गोबर है, बकरी का गोबर है, मेंगनी वगैरह है, ये सबसे खेती का उपजाऊ कीजिए, मेरी बात कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता और ना ही मानेगा। कहेगा कि इस दौर में इससे हम खेती क्यों करेंगे, इससे कम उपजाऊ होगा, धान कम पैदावार होगा, उसमें जो जहां 10 मन धान होना चाहिए वहां 8 मन होगा, हमको तो 10 मन 15 मन चाहिए। इस चक्कर में कितना बर्बाद हो गए, आपने जमीनों को बर्बाद कर दिया है। लेकिन दवा बेचने वाली कंपनी ने कभी नहीं आपको कहा कि आपकी जमीन खत्म हो रही है, आपका जमीन बंजर हो रहा है, ये धान आगे फ्यूचर में जाकर के, आगे जाकर के ये खेत जो है उपजावार के लायक नहीं होगा, पैदावार के लायक नहीं रहेगा, ये कोई नहीं बताता। सिर्फ बताता है कि हम अपना प्रोडक्ट बेच कैसे सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं, और लोग मरे या गले या सरे या कुछ भी हो जाए उससे हमको परवाह नहीं है, इन कंपनियों को उससे परवाह नहीं है। लेकिन आज अगर कोई एक कंपनी आकर कंपनी बना ले और ये आकर के कहे कि गोबर से और गौमूत्र वगैरह से आप धान या गेहूं का उपजाऊ कीजिए, ये सारी जितनी भी कंपनियां जो सार और खाद की कंपनियां सब एक होकर के उसके ऊपर टूट पड़ेंगे और उसके ऊपर भी नोटिस भेज दिया जाएगा, 2 4 10 20 हजार करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया जाएगा कि हम लोग का बिजनेस बंद क्यों कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो सही तरीका बता रहा है, साइंटिफिकली तौर पर उसको गलत साबित कर देंगे, बोलेंगे हमने लैब में टेस्ट किया। कौन सा गोबर को आपने लैब, और आपकी जो चीज है, जो नेचुरल चीज है, उसको गलत साबित करेंगे, कहेंगे कि आपने गोबर को लैब में टेस्ट किया है। तो आप जब टेस्ट नहीं किया है तो आप लोगों को सलाह क्यों दे रहे हैं, सरकार का नियम पालन का आप उल्लंघन कर रहे हैं, डालो इसके ऊपर केस। आप जब गोबर को लैब में टेस्ट नहीं किए, गौमूत्र को लैब में टेस्ट नहीं किए कि ये धान की पैदावार को बढ़ा सकता है, गेहूं की पैदावार को बढ़ा सकता है, तो आप फिर, या चूल्हे का जो मूस होता है, जला हुआ जो लकड़ी वगैरह का कोयला होता है, वो सब चीज के बारे में अगर बताएगा तो कहेगा कि आप लोग ये सब चीज टेस्ट किए हैं। जब टेस्ट नहीं किए हैं, लैब में, लेबोरेटरी में अगर आपका इसका परीक्षण नहीं हुआ है, तो आप ये सब चीज कैसे मतलब लोगों को सलाह दे सकते हैं। और वहीं पर अपने प्रोडक्ट के बारे में कहेंगे कि ये 100 से अधिक लैबों से गुजरते हुए आया है और हमने ये चीज प्रूव किया है कि हमारे सार के अंदर, खाद के अंदर वो केमिकल पाया जाता है जिससे आपका धान का जो जड़ है वो इतना बड़ा हो जाएगा और आपका एक एक चावल इतना बड़ा होगा, एक चावल इतना बड़ा बड़ा होगा, क्योंकि हमने लैब में ये टेस्ट किया है, लैब ने पास किया है। अब ये पैसे दे करके पास किए हैं, कैसे पास किए हैं वो वही जानता है, लेकिन आप जो चीज सही बताएंगे वो आपको बताने नहीं देगा। हालांकि वीडियो हमने सोचा था कि लंबी ना हो, लेकिन फिर भी लंबी हो गया। खैर, मैं वो चीज नहीं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ HIV का। अगर आपको बीमारी, ये सब चीजों से आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आज से पहले भी हमने आपको बताया था कि HIV के पेशेंट्स कैसे हमारे पास ठीक हो रहे हैं, कैसे लोग HIV जैसी बीमारी से छुटकारा पा रहे हैं और परमानेंटली HIV जैसी बीमारी को कैसे क्योर कर रहे हैं। आज मैं आप सबको रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ, HIV का लाइव आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा कि पेशेंट हमारे पास कितने दिन में कैसे ठीक हुए हैं। हालांकि हमने ये रिपोर्ट जो है पेशेंट की अनुमति लेकर के तब मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, और आप इस रिपोर्ट को जरूर देखें। और देखने के बाद दोस्तों आप सोचें कि आपको नेचुरल चीजें इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, या फिर केमिकल वाली चीजें। हालांकि अंग्रेजी में अगर दवाई आ भी जाती है, सेम आप कोरोना वायरस, जो मैंने पीछे आपको बताया कोरोना वायरस के बारे में, सेम वही चीज होगा। आप HIV तो ठीक कर लेंगे, लेकिन एक नई बीमारी आपके शरीर में पैदा हो जाएगी। लेकिन कंपनी इसके बारे में आपको नहीं बताएगी कि ये बीमारी आपको पैदा होने वाली है, या सरकार नहीं बताएगी। सरकार सिर्फ आपको फायदा बताएगी, कंपनी सिर्फ आपको फायदा बताएगी, नुकसान नहीं। लेकिन वहीं आयुर्वेद के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में, जो हमारा हकीमी इलाज है, इसके बारे में आप जानते हैं कि हम किसी भी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं।
किसी भी तरह का कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी भी तरह का कोई कलर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम शुद्ध तरीके से जो जड़ी बूटियां होती है उसे पीस कर अच्छे जो सबसे नेचुरल तरीका होता है पीसने का, उस तरीके से हम पीस करके कस्टमाइज हमने मेडिसिन तैयार किया है। और कस्टमाइज मेडिसिन में 0% चांस रहता है कि आप जो है इस बीमारी 0% चांस होता है कि नेगेटिव ना हो, क्योंकि कस्टमाइज मेडिसिन में हम उसके पूरे शरीर का जायजा लेते हैं, बीमारियों का जायजा लेते हैं, कौन सी बीमारी आपके शरीर में है, कितना दिन हुआ, वो सारी चीजें वीडियो में हम आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन हमने कस्टमाइज मेडिसिन जो तैयार किया है, ये मेडिसिन 110% आपके बॉडी में काम करेगा ही करेगा। जो संभावना थी पहले जो है कुछ यानी कि 80-85% लोग ठीक हो रहे थे, बाकी लोग नहीं हो रहे थे, वो चीजें हमने खत्म कर दिया है कस्टमाइज मेडिसिन बना करके। अब ये कस्टमाइज मेडिसिन कैसे बनता है मैं ये डिटेल से नहीं बता सकता, लेकिन ये चीज़ आप जान लें कि हर इंसान के शरीर की तापमान को देखते हुए, उसकी बीमारियों को देखते हुए, उनके लक्षणों को देखते हुए उसी हिसाब से हमने जड़ी बूटियों का मिश्रण किया और फिर उस हिसाब से हमने लोगों को मेडिसिन देना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है उसका रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया है। इसमें 0% चांस है कि आप नहीं ठीक हो पाएंगे, वरना 100% चांस इसमें है कि आपका जो बीमारी है वो परमानेंट, आपका जो एचआईवी है वो परमानेंटली क्योर हो जाएगा, पूरी तरह से आपकी जो एचआईवी है वो ठीक हो जाएगा। तो अब आपको ये देखना है, रिपोर्ट देखने के बाद अब आपको ये करना है कि आप आयुर्वेद से ठीक होना चाहते हैं या फिर एलोपैथिक दवाइयाँ जिंदगी भर लेना चाहते हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको गुमराह करने की जरूरत नहीं है या आपको गलत जानकारी देने की जरूरत नहीं है। आप खुद भी जानते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी बीमारी आपको आपके शरीर में नहीं ला करके छोड़ती है, बल्कि इसके अलावा भी अगर आपके शरीर में हजारों बीमारियां हैं उसे भी ये आयुर्वेदिक मेडिसिन